ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रश्न है शंभुक वध। भगवान श्री राम ने शंभुक को क्यों मारा? इस बात पे बहुत सी बहस होती है हमारे समाज में, और जो शूद्र लोग हैं, हरिजन जिनको कहते हैं, वे भगवान राम को अपना शत्रु मानते हैं और उनकी ऐसी धारणा है कि हमारे पूर्वज थे शंभुक और उनको भगवान श्री राम ने मारा, इसलिए हम श्री राम का विरोध करते हैं। इस तरह से उनका ये प्रश्न है। और आजकल भी बहुत से उनके ऐसे प्रवक्ता हैं जो स्थान स्थान पे बोलते रहते हैं भगवान राम के विरोध में कि शंभुक को क्यों मारा, और पूरी व्यवस्था भगवान राम से संबंधित उसके विरोध में भी बोलते रहते हैं। तो समाज में एक प्रकार की दरार, ये ऐसे प्रश्न हैं, शंभुक का वध, शंभुक को क्यों मारा, ये इन सब को लेकर के समाज में एक प्रकार की दरार फैल गई है। जिस भारत ने किसी समय में पूरे विश्व को अपना परिवार माना, सबको एकता का संदेश दिया, शृणु बनते विश्व अमृतस्य पुत्र, पूरे विश्व को ही जिन्होंने अमृत का पुत्र माना, ईश्वर का अंश माना, सभी को एक परिवार के रूप में माना, कृणवंते विश्वम आर्यम, और ऐसा उद्घोष किया कि पूरे विश्व को आर्य बनाओ। आर्य का मतलब अस्तित्व का उपासक बनाओ। आर्य कोई जाति नहीं है कि कहीं से लोग कहते हैं कि यूरेशिया से आए और भारत में आके बस गए, ऐसी कोई जाति नहीं है, बल्कि आर्य का मतलब है जो अस्तित्व है परमात्मा, जो उसका उपासक है, उसको आर्य कहते हैं। तो जिस भारत के ऋषियों ने पूरे विश्व को एक करने का संदेश दिया, संपूर्ण मानव जाति को एक मानते थे और एकता का उपदेश भी किया अपने अपने धर्म के उपदेशों में, धर्म शास्त्रों में, उसी भारत में इतनी बड़ी फूट हो गई कि उसका जो समाज था, सनातन धर्मी, जो सनातन धर्म को मानते थे, जो एक ईश्वर के अंश थे, ईश्वर के पुत्र थे, उन्हीं सब में इतना भेद पड़ गया कि एक दूसरे के दुश्मन हो गए। चार जातियों में बट गया पूरा समाज। और इसको किसने बांटा? तथा कथित बुद्धिजीवियों ने 2-3 हज़ार वर्ष पहले स्मृतियों के द्वारा ये समाज बटा। एक को कह दिया तो शूद्र है, मंदिर में नहीं जा सकता, वेद नहीं पढ़ सकता, गीता नहीं पढ़ सकता, सही वस्त्र नहीं पहन सकता, और एक को पूजनीय बना दिया, किसी को ब्राह्मण, किसी को शूद्र, किसी को क्षत्रिय, किसी को तेली, किसी को कुमार। इस तरह से अनेक अनेक नामों में भारत की जो जनता थी, जो एक परमात्मा को मानने वाली, सनातन धर्म को मानने वाली, वो अनेक प्रकार के जातियों में बट गई। और फिर उन जातियों का आपस में संघर्ष चलता रहा। आज भी एकता की समस्या बनी हुई है। निम्न जाति के लोग उच्च जाति के लोगों से आपस में घृणा करते हैं, आपस में बनती नहीं है। और ये रोज़ की घटना है। कहीं ना कहीं, किसी न किसी कोने में कोई न कोई आपको घटना सुनने को मिलती है प्रतिदिन। कहीं दलितों पर अत्याचार, तो उसी को लेके ये भगवान राम के विरोध में बोलने लगते हैं। तो ऐसी सब बातों को लेकर के समय समय पे लोग प्रश्न उठाते रहते हैं। लेकिन क्या ये लोग रामायण को समझते हैं? रामायण को समझना, रामचरितमानस को समझना सबके बस की बात नहीं है। इसको कौन जान सकता है?
तो यह चरित्र जाने मुन ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रत मानी। रामचरितमानस के जो चरित्र हैं, रामायण में जो लिखा है, उसको कौन समझ सकता है? मुनि और ज्ञानी, जिनका भगवान के चरणों में प्रेम है। और कृपा राम की जा पर हुई, यह शुभ चरित्र जान पे सोई। ये जो शुभ चरित्र हैं रामचरितमानस के, इनको वही समझ सकता है जिसके ऊपर सीधा भगवान की कृपा हो। तो ये नेता लोग जो विरोध करते रहते हैं समय समय पे, उनको ये रामचरितमानस कैसे समझ में आया? वो क्या जानते हैं? वास्तव में वो नहीं जानते। अब भगवान राम के समय की व्यवस्था क्या थी? उस समय जो ब्रह्म ऋषि पद पे थे, ऋषि मुनि थे, वो कहाँ से आए, किस जाति के थे? क्योंकि उस समय जाति व्यवस्था नहीं थी। 4-5 ऋषियों का बहुत नाम है रामचरितमानस में। जैसे भरद्वाज मुनि थे, तो भरद्वाज मुनि थे, वो बृहस्पति के पुत्र थे और नदी किनारे एक बक्से में बहते हुए आए। वरुण नाम का एक जो देवता है, उन्होंने उनको पाला पोसा और इसके बाद ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया, साधना किए। लेकिन इसके पहले जो इस देश के उस समय जो राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट भरत, उनको कई पुत्र थे, लेकिन किसी भी पुत्र को उन्होंने नहीं देखा राज्य गद्दी के योग्य। तो इन्हीं भरद्वाज मुनि को उन्होंने राजा बनाया। लेकिन ये संस्कारी थे, पहले से ही भगवान के भजन की विधि जानते थे। कुछ दिन बाद अपना राजपाट छोड़ के फिर महात्मा हो गए। भरद्वाज मुनि प्रयागराज में प्रतिष्ठित हुए। अभी भी लोग वहाँ पे मेला लगता है, तो बहुत बड़े महर्षि हुए, उनकी ख्याति है, शास्त्रों में वर्णन है। तो ये किसी ब्राह्मण जाति से नहीं थे, बल्कि बक्से में बहते हुए आए और उसके बाद वरुण ने पाला और इतने बड़े महापुरुष हो गए। ऐसे ही शृंग ऋषि थे, वो भी मृगे के झुंड में मिले। वो भी उस समय के अच्छे महात्मा थे, महापुरुष थे। इसी तरह से विश्वामित्र के बारे में आता है, वो क्षत्रिय थे, विश्वरथ नाम के राजा थे। वशिष्ठ मुनि से वाद विवाद हुआ, फिर इसके बाद तपस्या किए, ब्रह्म तेज को प्राप्त किए और ब्रह्म ऋषि हुए। उस समय के ये सब ब्राह्मण थे, जो कि जाति से नहीं थे, कुलीनता से कोई संबंध इनका नहीं था, लेकिन ये सब ब्रह्म ऋषि थे, ब्राह्मण थे। किसी के नाम के आगे शुक्ला, तिवारी, दुबे, चौबे इनमें नहीं लगा, क्योंकि इस तरह की जातियाँ, ब्राह्मण के इस तरह के नाम उस समय थे ही नहीं। जो कर्म करता था, साधना करता था, ब्रह्म को जानता था, वो उस समय भगवान राम के समय में ब्रह्म ऋषि होता था। तो सामाजिक जाति व्यवस्था वहाँ पर उस समय नहीं थी। ऐसे ही आप देखेंगे कि भगवान राम जब वनवास काल में जाते हैं तो महर्षि वाल्मीकि मिलते हैं, उनके आश्रम में जाते हैं। आश्रम में जाते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि कौन थे? तो भील जात करनी कठिन, भील जाति से आते थे उस समय। लेकिन फिर भी उनको भगवान ने प्रणाम किया और विप्रवर कहा, उनको राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना, इतना सम्मान दिया। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नाम जपते जपते वो ब्राह्मण हुए, विप्र हुए, ब्रह्म की स्थिति पाए। जन्म से नहीं थे, जन्म तो कौल भीलों में हुआ था, लेकिन भगवान ने जैसे ऋषि थे, महर्षि वाल्मीकि की जो स्थिति थी, उसी तरह उन्होंने प्रणाम करके सम्मान दिया। ऐसे ही महाभारत काल में वेद व्यास थे, वो सत्यवती के पराशर के लड़के थे, विवाह से पहले पैदा हुए, लेकिन उस समय के सबसे बड़े ऋषि थे महाभारत काल के। तो ये जातियाँ भारत में थी ही नहीं पहले, भगवान राम के समय में बिल्कुल नहीं थी। लेकिन फिर भी ये स्मृति काल में लोगों ने ये मनुष्यों को बांट दिया 4 भागों में, और उसका ये परिणाम हुआ कि एक घृणा फैल गई आपस में, समाज में। लेकिन भगवान राम
जब ये कथा आती है कि शंभुक का वध किए, तो ये कौन से शूद्र को मारा? जब शूद्र था ही नहीं, जातियाँ थी ही नहीं, तो किस शूद्र का वध किया? तो ये आंतरिक व्यवस्था है। साधना के 4 सोपान है वर्ण। तो इसी तरह से रामायण में भी, चाहे गीता में भी, सब जगह जो साधना के 4 सोपान थे, एक ही साधक की 4 स्थितियाँ थीं। कालांतर में लोगों ने उसको बाहर मान लिया। बाहर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 भागों में समाज को बांट दिया, लेकिन थी आंतरिक व्यवस्था। तो इसलिए उस समय की जो बात थी, जैसे भगवान राम के समय में जब राम राज्य था, तो इतने न्यायप्रिय थे, सबके साथ में समान न्याय करते थे। जब इसकी बात आई लक्ष्मण जी की, तो छाया की तरह उनके साथ रहते थे। वनवास काल में भी थे, सेवा में लगे रहते थे। लेकिन जब न्याय करने की बात आई तो लक्ष्मण जी से गलती हुई, तो फिर उस समय मृत्युदंड उनको दिया गया। लेकिन उस समय बोले त्याग कर देंगे भाई का तो मृत्युदंड के बराबर होता है। लक्ष्मण जी का भगवान राम ने त्याग किया, तो 18 दिन तक उपवास किए, लक्ष्मण जी अपना शरीर छोड़ दिए। ठीक इसी तरह सीता जी थी, लंका में रही। लंका का इतना वैभव था, सोने की लंका थी, उसको भी तुच्छ समझने वाली सीता जी उसके बाद अग्नि परीक्षा दे के आई। और उसके बाद भी जब जनता ने उनके विरोध में बात उठी कि सीता जी को भगवान राम ने क्यों रखा, तो जनता की बात मानी, न्याय किया। फिर सीता जी से दूर रह के भगवान राम रहते थे, लेकिन सिंहासन पे नहीं बैठते थे। जब न्याय करना होता था तो ही सिंहासन पे जाके न्याय करते थे, नहीं कुश की चटाई पे ही शयन करते थे, उसी पे बैठते थे। तो इतने न्यायप्रिय थे भगवान राम, उनसे कोई गलती नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते हैं शास्त्रों को, तो इस तरह के आक्षेप लगाते रहते हैं। तो इसी तरह से ये जो शास्त्र है, इसको बिरला ही महापुरुष को ही समझता है, सब नहीं जानते हैं। इसकी रचना 2 दृष्टियों से होती है, जैसे विशेष रूप से रामचरितमानस है। तो एक तो लोक रीति होती है कि लोग पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलें, और दूसरा अध्यात्म होता है, पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलें, कुशलता पूर्वक जी खाएं, अच्छे से जीवन बिताएं मर्यादा के साथ। एक तो ये रहता है, उस दृष्टि से भी शास्त्र की रचना हुई रामायण की। और दूसरा अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा का आधिपत्य। हर जीव माया के आधिपत्य में है, तो माया के आधिपत्य से निकल करके कैसे आत्मा के आधिपत्य में चलने लगे, कैसे भगवान जागृत होकर के उठाने बैठाने चलाने लगे। ये जो व्यवस्था है अध्यात्म, यह भी शास्त्रों में भली प्रकार बताई गई है, जिससे जीव माया के आधिपत्य से निकल के आत्मा के आधिपत्य में हो जाता है, उसको अध्यात्म कहते हैं। तो दोनों दृष्टियों से शास्त्र की रचना होती है। तो ऐसे ही रामचरितमानस में बाहर भगवान राम के समय में किसी प्रकार की कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, सामाजिक जाति नहीं थी। जब राम राज्य था तो राम राज्य के समय में 4 वर्ण थे। उनका क्या रूप था? वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोक, चलें सदा पावें सुखें, नहीं भय शोक न रोग। वर्णाश्रम निज निज धर्म, 4 वर्ण थे, लेकिन चलें वेद पथ, वेद के मार्ग पर चलते थे। और स्मृतिकालीन जो शूद्र था उसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, गीता पढ़ने का अधिकार नहीं। लेकिन भगवान राम के समय में 4 वर्ण थे, चलें सदा पावें सुखें, वेद के मार्ग पर चलते थे। अर्थात अवधित परमात्मा विदित होकर के चारों को बताता था। शूद्र स्तर का साधक था उसको भी बताता था, वैश्य स्तर का साधक था उसको भी बताता था, क्षत्रिय स्तर का साधक था उसको भी बताता था, और ब्राह्मण स्तर के साधक को भी भगवान बताते थे। तो अवधित तत्व विदित होकर के बताना, यही वेद पथ है। और इसलिए सदा सुख पाते थे, और नहीं भय शोक न रोग। सुख की परिभाषा क्या है? जहाँ भय नहीं रहता है, शोक नहीं रहता है, रोग नहीं रहता है। इस तरह की व्यवस्था भगवान राम के राज्य में थी। तो शूद्र था लेकिन अछूत नहीं था, दूर नहीं था, उसी वेद के मार्ग पे चलता था जिस वेद के मार्ग पे ब्राह्मण चलता था। कोई भेदभाव नहीं था। और स्नान करने की व्यवस्था, राजघाट सभ्यद सुंदर वर,
मज्जे तहाँ वर्ण चारे नर। चारों वर्ण के लोग एक ही स्थान पे स्नान करते थे। अभी स्मृतिकालीन शूद्र और ब्राह्मणों का कितना भेद था, कुएं पे पानी नहीं भर सकता था शूद्र, सामने से जूता चप्पल पहन के नहीं चल सकता था, लेकिन राम राज्य में एक ही घाट पे स्नान कर रहे हैं सब लोग। और उस समय कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी जैसे आजकल आरक्षण लोग दे देते हैं। उस समय कैसी व्यवस्था थी कि नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना और न ही कोई अवधन लक्षणहीना, कोई अबुध नहीं था, सब प्रबुद्ध थे, पढ़े लिखे थे, कोई दरिद्र नहीं था, किसी के पास धन का अभाव नहीं था, लक्षणों से कोई हीन नहीं था, सारी व्यवस्था थी, कोई किसी भी प्रकार की विषमता थी नहीं, धन का अभाव नहीं था, तो विषमता क्यों होती। राम प्रताप विषमता कोई, जब राम राज्य आया तो विषमता ही समाप्त हो गई। और बाजार में सब एक एक व्यापारी कुबेर के जैसे थे, धन ऐसे सोना चांदी सब चौकरियों में रखा रहता था, जिसको ज़रूरत पड़े ले के आओ और उपयोग करो, फिर वापस रख दो, कोई चोरी नहीं, कुछ नहीं। इस तरह की व्यवस्था भगवान राम के राज्य में थी। तो जो जातिगत शूद्र है, जिसको लेकर के लोग विरोध करते हैं कि हमारे पूर्वज शंभुक को क्यों मारा, उस तरह की शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय जैसी जातियाँ जैसे कि आज समाज में प्रचलित हैं, राम के राज्य में भगवान राम के समय में नहीं थी। वहाँ जितने भी ऋषि मुनि थे जिनके नाम बताए गए, चाहे विश्वामित्र थे, चाहे वाल्मीकि थे, चाहे वशिष्ठ मुनि उर्वशी के पुत्र थे जो एक अप्सरा थी, किसी ब्राह्मण कुल के नहीं थे। ऐसे ही जहाँ तहाँ जो भी था, कोई भी किसी कुल से नहीं था, ब्राह्मण कुल से नहीं था, लेकिन जिन्होंने तपस्या किया, साधना किया, ब्रह्म को प्राप्त किए, वो ब्रह्म ऋषि थे और उनकी मान्यता थी, उनकी पूजनीयता थी, चाहे वो किसी भी जाति के थे। अधिकतर आजकल की जैसे शूद्र जाति है, उसी जाति में सब आते थे, लेकिन सब ब्रह्म ऋषि थे और भगवान राम के सब समकालीन थे, सबको भगवान ने आदर दिया। तो इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन फिर भी ये जो बात आई है कि भगवान राम ने शंभुक को क्यों मारा, तो इसका अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है। तो जैसा कि हमने कहा कि शास्त्र की जो दो दृष्टियाँ होती हैं, एक तो लोक रीति और दूसरा अध्यात्म, आत्मा के आधिपत्य में कैसे चले। जो साधना की विधि है वो भी शास्त्रों में बताई जाती है। ऐसे ही शंभुक का वध है, वो साधना की विधि के अंतर्गत आता है। अब उसमें आता है कि जब वो तपस्या करने लग गया शंभुक, तो फिर राम राज्य में तहलका मच गया कि शूद्र तपस्या कर रहा है, पता लगाओ। सभी ऋषि मुनि बोलने लगे, लेकिन पता कोई नहीं लगा पाया। भगवान राम ने जब पता लगाया तो वो एक पेड़ में उल्टा लटका हुआ था, नीचे को सिर था, ऊपर पैर थे। भगवान राम ने पूछा कि भाई क्या कारण है, तुम उल्टा होकर तपस्या क्यों कर रहे हो। तो उसने कहा कि हम शरीर से, जीवित शरीर से आपके धाम जाना चाहते हैं, परम धाम जाना चाहते हैं, अर्थात सहज स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं। और भगवान राम ने उसका वध किया, उसका तलवार से सिर काटा और इधर ब्राह्मण का लड़का जो मरा हुआ था वो जिंदा हो गया। अब ऐसा कभी हो सकता है किसी का सर काट दें और दूसरे का सर अपने आप लग जाए और जीवित हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता है, बाहर कोई नहीं कर सकता है। किसी एक व्यक्ति का सर काटो और दूसरे व्यक्ति जिंदा हो जाए, शूद्र का सर काटो और ब्राह्मण का लड़का मरा हुआ जिंदा हो जाए। तो ये सब ऐसे कथानक हैं जिनका बाहर कोई आपको मिलेगा ही नहीं अर्थ। ऐसे ही सीता जी का अग्नि प्रवेश, जो अग्नि परीक्षा सीता जी ने दिया था, अब अग्नि के अंदर से भगवान राम ने कहा कि अग्नि परीक्षा लेंगे, अग्नि में से निकल के आए सीता और अग्नि में ही उनको रखे थे। चुनो प्रियाव्रत रुचिर सुशीला में कछु कर ललित नर नीला, तुम पावक में करो निवासा जबलक करो निशाचर नासा। भगवान ने कहा कि तुम अग्नि में निवास करो जब तक मैं निशाचरों का नाश नहीं कर लेता। तो कोई अपनी स्त्री को अग्नि में भला कैसे निवास कर सकता है? अग्नि में कोई कैसे रख सकता है? अभी भी प्रयोग करके देखो, कोई अग्नि में से जिंदा नहीं वापस आएगा। तो ये सब ऐसे रूपक हैं, ये सब अध्यात्म है, सब आंतरिक जो स्थितियां हैं साधना की, उनको बताया गया है। और उसको जब हम बाहर खोजेंगे, उनको इतिहास मान लेंगे
तो भ्रांति हो जाती है, फिर समाज में फूट होती है, और इसीलिए हुई। तो ऐसे ही शंभुक भी क्या है, एक साधक की स्थिति है। कैसी स्थिति है? एक शूद्र स्तर का साधक होता है, उसका स्वभाव से उत्पन्न कर्म होता है। जैसे गीता में बताया कि शूद्रस्यापि स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म और शूद्रस्यापि स्वभावजम कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। परिचर्या माने सेवा। शूद्र स्तर का जो साधक होता है उसका स्वभाव से उत्पन्न कर्म क्या है? अपने से उन्नत साधकों की सेवा करना, महापुरुष की सेवा करना, ये उसका स्वभाव से उत्पन्न कर्म है। क्योंकि तमोगुण का भारी बाहुल्य होता है, इसलिए 10 घंटे भजन में बैठेगा तो भी मन नहीं लगेगा, नहीं बैठेगा तो भी मन नहीं लगेगा। लेकिन ऐसे साधक के अंदर ये जिज्ञासा रहती है कि मैं श्रेष्ठ कैसे हो जाऊं, मेरे अंदर अधिक से अधिक सद्गुण जल्दी से जल्दी कैसे आ जाएं, इस तरह की भावना उसके अंदर होती है। और ब्राह्मण श्रेणी के अंदर ये सद्गुण स्वाभाविक रहते हैं। समय दमे तपे शोचम शांति आर्व मेवच ज्ञान विज्ञान आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। इंद्रियों का दमन, मन का समन, ज्ञान और विज्ञान। विज्ञान मतलब सर्वत्र कार्य करने की क्षमता, भगवान से आदेश लेना, भगवान के आदेशों को समझना और उस पर चलना। और इंद्रियों का स्वाभाविक दमन अर्थात जितेंद्रियता, मन की एकाग्रता, ज्ञान विज्ञान, ये सब ब्राह्मण शैली के साधक के अंदर स्वभाव से उत्पन्न कर्म है। उसके अंदर सत्वगुण प्रवाहित रहता है, स्वाभाविक उसका ध्यान लग जाता है, भगवान आदेश देते रहते हैं, उस पर चलता रहता है। तो ये ब्राह्मण श्रेणी का साधक है और ब्रह्म को जान लिया तो वो ब्राह्मण से भी ऊपर उठ गया, लेकिन उसको भी ब्राह्मण कहा गया, महापुरुष को भी। अब शूद्र स्तर का साधक है, उसके अंदर ध्यान करने की योग्यता नहीं है, इंद्रियों का दमन नहीं है, मन की एकाग्रता नहीं है, लेकिन उसके अंदर ये भावना रहती है कि कितनी जल्दी मैं इनके जैसा हो जाऊं। एक नकल करने की भावना पैदा हो जाती है, तो गलती हो जाती है। गलती होना स्वाभाविक है। काकभूषण जी थे, जब काकभूषण जी शूद्र तन में थे, शूद्र स्तर के साधक थे, तो उनसे भी गलती हो गई थी। जब वे नाम का जप कर रहे थे तो गुरु आयो अभिमान थे, उठने कीन प्रणाम। शूद्र स्तर के साधक थे, जिन गुरु ने उपदेश दिया, साधना करना सिखाया, साधना की जागृति हुई, उन्हीं को प्रणाम नहीं किया। फिर श्राप लग गया, 1000 जन्म पाए, इसके बाद तब फिर आगे बढ़े, अच्छे महापुरुष हुए। तो ये शूद्र स्तर के साधक थे, इसलिए गलती हुई। ऐसे ही शंभुक का मतलब होता है समत्व की वृत्ति का आश्रय लेना, समत्व का स्वांग करना, अर्थात जो गुण आपके अंदर नहीं है फिर उनको मान लेना। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि बिना स्वरूप की स्थिति पाए जो इस स्थिति का भोग करता है वो निश्चय ही चोर है। जैसे महापुरुष की एक स्थिति है, समत्व की एक स्थिति है। समत्व का मतलब होता है सम माने परमात्मा, उससे एक हो जाना, समत्व को प्राप्त कर लेना। ये ब्राह्मण का स्वरूप है। ब्राह्मण श्रेणी के साधक में भी ये स्थिति होती है, और भगवान को पा लेते हैं, उसके बाद भी उनको ब्राह्मण कहते हैं। तो समत्व को प्राप्त कर लेना, समत्व स्थिति में स्थित हो जाना, ये ब्राह्मण की स्थिति है। लेकिन जो शूद्र स्तर का साधक होता है वो उनकी नकल करके अब ब्राह्मण जैसा बन जाता है। वो अपने को मान लेता है कि मेरी इंद्रियों का दमन हो गया, मन का समन हो गया, एकाग्रता आ गई, भगवान का आदेश मुझे मिलता है, और इस तरह से बोल करके वो अपना एक वृत्ति बनाने लगता है, समत्व की वृत्ति का स्वांग करने लगता है। वो ब्राह्मण है नहीं, लेकिन ब्राह्मण की नकल करने लगता है। इसलिए वो तपस्या कर रहा था, उल्टा लटका था पेड़ में। तो उल्टा लटकने का मतलब संसार एक वृक्ष है। भगवान कहते हैं कि ऊपर जिसकी परमात्मा जिसका मूल है, नीचे प्रकृति पर्यंत जिसकी शाखाएं, ऐसा संसार रूपी वृक्ष में हो। तो जो प्रकृति पर्यंत शाखाएं हैं, तो जो पत्ते हैं, कोंपले हैं, उस पर हम खड़े हुए हैं। प्रत्येक साधक क्या है? कोंपल है। अब उसको चढ़ना है ऊपर मूल की तरफ, ताकि वो मूल परमात्मा को जान के वेदवित हो जाए, परमात्मा को जान ले। सने सने साधना करते करते वहाँ पहुँचना है। और ये क्या है? उल्टा लटक के तपस्या कर रहा है, अर्थात वो स्वरूप को बिना तपस्या किए
बिना उस स्थिति को प्राप्त किए पहले ही अपने को स्वरूपस्थ मान लिया, पहले ही समत्व की स्थिति की वाला मान लिया, पहले ही ब्रह्म की प्राप्ति वाला महापुरुष अपने को मान लिया। तो जो समत्व की स्थिति आई नहीं लेकिन उसको मान लिया, तो जब किसी चीज़ को आप मान लेंगे और जो आपके अंदर नहीं है, तो जो आप प्रक्रिया कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वो भी रुक जाएगी। तो जो साधना जागृत हुई, साधना की जो जागृति हुई, नाम जप और ध्यान, जो ब्रह्म चिंतन की प्रवृत्तियाँ थीं, वही उसी का नाम ब्राह्मण है। जिससे हम ब्रह्म को जानते हैं, वो ब्रह्म चिंतन की जो प्रवृत्ति है, नाम जपने की, ध्यान करने की, इसका नाम ब्राह्मण है। तो ये मर गया। अब जैसे कोई प्राइमरी का बच्चा है और वो सीधा अपने मास्टर की जाके कुर्सी बैठ जाए, बच्चों को पढ़ाने लगे, तो बच्चे लोग उससे पढ़ेंगे, हल्ला मचा के सब हटाने लगेंगे। फिर मास्टर को समझाना पड़ेगा कि भाई तू वहाँ बैठ, पढ़, तब जाके मास्टर बनेगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर है। शूद्र स्तर का साधक है, वो नकल करके समत्व स्थिति को अपने आप को मान लेता है कि मैं समत्व में स्थित हो गया, मैं ब्रह्म स्वरूप हो गया, अब मुझे भजन करने की आवश्यकता नहीं है, संयम करने की आवश्यकता नहीं है। अब जब अपने को मान लिया तो भजन करना है तब समत्व की स्थिति मिलेगी, संयम करना है तब समत्व की स्थिति मिलेगी, तब ब्रह्म की प्राप्ति होगी। लेकिन पहले ही मान लिया तो जो ब्रह्म चिंतन की प्रक्रिया चल रही थी, जो ब्राह्मण बालक था उसमें लगन लगी थी, बालक माने लोही लड़का है, लो लगी थी ब्रह्म चिंतन में, वो मर गई, अवरुद्ध हो गई, ब्राह्मण का लड़का मर गया। अब इस स्थिति को ये घटना कब घटी? राम राज्य में। राम राज्य का मतलब क्या होता है? जब भगवान आत्मा से रथी हो जाते हैं। राम क्या है? जिस परमात्मा की हमें चाह है, हमारा नाम जप, हमारी प्रार्थना ऐसी हो कि वह परमात्मा हमारे हृदय से रथी हो जाए, जागृत हो जाए और मार्गदर्शन करने लगे। तो शूद्र स्थिति के साधक के अंदर ये साधना जागृत हो जाती है, भगवान उससे रथी हो जाते हैं, आत्मा से अभिन्न होकर के, जागृत होकर के मार्गदर्शन करने लगते हैं। इसी मार्गदर्शन को कहते हैं हम अनुभव रूपी राम। जिस स्तर पर हम खड़े हैं वहीं भगवान अवतरित होकर के हमको बताने लगे, ये सही है, ये गलत है, ये करो, ये मत करो। ये जागृति जिसके अंदर हो जाती है वो शूद्र स्तर का साधक है और भगवान उसको बताने लगते हैं। तो जिन ऋषि मुनियों ने कहा कि शूद्र तपस्या कर रहा है, वो खोज नहीं पाए, लेकिन भगवान ने उसको खोज लिया। क्यों? कि भगवान को कहीं जाना नहीं था। राम माने आत्मा से, हृदय से जो ईश्वर की जागृति है, जो भगवान मार्गदर्शन कर रहे हैं, उस अनुभव रूपी राम, उसी को हम अनुभव कहते हैं। अन माने अतीत, भाव माने संसार। संसार से मुक्त करने के लिए जो जागृति, जो प्रेरणा भगवान दे रहे हैं, उसको हम कहते हैं अनुभव रूपी राम। तो राम समझते हैं, राम गए, भगवान राम, और उन्होंने उसका सिर काटा तलवार से, और इधर उसका सिर काटा, उधर ब्राह्मण का लड़का जीवित हो गया। तो सिर काटने का मतलब जो उसके मस्तिष्क में एक वृत्ति बन गई थी कि मैं समत्व को प्राप्त कर लिया, मैं पूर्ण हो गया, मैं ब्रह्म हो गया, अब मुझे भजन नहीं करना है। मतलब एक प्रकार का सब कुछ, सारा ज्ञान ध्यान सब उसी तरह से जैसे महापुरुष करते हैं, जैसे ब्राह्मण श्रेणी का साधक करता है, ब्रह्म को जानने वाला, उसी स्तर से वो आचरण करने लग गया। तो उसने अपने मन में ऐसा मान लिया कि मैं हो गया, तो वो जो वृत्ति बन गई तो वही उसका मस्तिष्क है। मस्तिष्क काटने का मतलब हमने अपने मन में जान लिया, मस्तिष्क में जान लिया कि हम ब्राह्मण हो गए, ब्रह्म को जान लिए, समत्व को प्राप्त कर लिए, अब हमको भजन नहीं करना है। तो ऐसी वृत्ति बन गई तो उसका वध करना जरूरी है, उस वृत्ति को हटाना जरूरी है। लेकिन इसको कौन समझता है? जो भगवान हृदय से रति हैं, साधक को जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, अंग फड़कन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा जो बता रहे हैं, वही भगवान प्रेरणा करके उसकी इस वृत्ति को, समत्व की वृत्ति का जो आश्रय ले रखा है, स्वांग कर रहा है। समत्व में स्थिति नहीं मिली है, लेकिन नकल करके बन बैठा है। तो इसको हृदय से भगवान प्रेरणा करके, राम प्रेरणा करके उसका त्याग कराते हैं। तो त्यागी तलवार है, तलवार से राम ने उनके सर को काटा, वध किया। तो समत्व की वृत्ति का जो साधक आश्रय ले लेता है, उसी स्तर से उस महापुरुष की भाषा बोलने लगता है, उसी तरह स्तर से उन्हीं की रहनी से जीने लगता है, जो कि है नहीं। तो उसको भगवान हृदय से प्रेरणा करके, स्वप्न के द्वारा, अंग फड़कन के द्वारा प्रेरणा करके, बता करके उस समत्व की वृत्ति के आश्रय को साधक से हटा देते, उसके मस्तिष्क के उन विचारों का त्याग करा देते हैं, उस वृत्ति को काट देते हैं। काट देना, त्याग करा देना,
तलवार से सर काट देना एक ही बात है। तब साधक इधर जो है उसने उस वृत्ति का त्याग किया और उधर ब्राह्मण बालक जी गया। अर्थात जब पता चला कि हमारा आचरण गलत है, हमें भजन करना है, तो तुरंत जब उधर इसको छोड़ा कि नहीं अभी हम महापुरुष नहीं हुए, अभी हमारा ध्यान नहीं लगा है, वैसे ही 2 घंटा बैठे हुए हैं, मन तो हवा से बात कर रहा है। ये सब बातें अंगफड़कन के द्वारा प्रेरणा करके भगवान जब बार बार बताते हैं तो साधक इस वृत्ति को छोड़ देता है, त्याग देता है। यही है राम के द्वारा शंभु के सर को काटना, वध करना। और जहाँ ये वृत्ति त्यागा तहाँ उधर उसका जो नाम जप था, स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता थी। जीव से नाम का जपना, सेवा करना, अपने से उन्नत साधकों की आश्रम में, ये सब जो सेवा कर्म है, सेवा करना, जीव से नाम जपना, ये सब जो ब्रह्माचरण की प्रवृत्ति है वो जागृत हो जाती है। ब्राह्मण का लड़का जी गया। यह घटना कब घटी? राम राज्य में। तो राम राज्य का मतलब इस शरीर रूपी पृथ्वी पे इस आत्मा से परमात्मा जब जागृत है, जब इस शरीर रूपी पृथ्वी पे भगवान मार्गदर्शन करके जब चलाने लगते हैं, तो ये शुद्ध स्तर के साधक में ये जागृति हो जाती है। और जागृति हो जाती है तभी तो भगवान प्रेरणा करके उससे इस वृत्ति को हटाते हैं, त्याग कराते हैं। तो इसलिए ये शंभु का वध है। समत्व की वृत्ति का जो साधक आश्रय ले लेता है, जैसे गीता में कहा कि इस भगवत पथ में नकल का बाहुल्य, नकल नहीं करना चाहिए। तो स्वधर्मे निधन श्रेय पर धर्मो भयावह। स्वधर्म में निधन भी श्रेय है, मरना भी कल्याणकारी है। अर्थात स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता है हमारी शूद्र स्तर की। हम जीव से नाम जप रहे हैं तो हमारा ध्यान नहीं लगेगा, एक स्थिति आएगी तब ध्यान लगेगा। हमारा इंद्रियों का संयम नहीं है तो हम ऐसा बोल नहीं सकते कि हम जितेंद्रिय हैं। सेवा करोगे तो धीरे धीरे इंद्रियां संयमित हो जाएंगी। तो जो सद्गुण नहीं है उनको बोल करके हम नहीं ला सकते, नकल करके नहीं ला सकते। आएंगे कैसे? शनै शनै हम सेवा करेंगे, नाम जपेंगे, क्रम से हम शूद्र से वैश्य में जाएंगे, क्षत्रिय में जाएंगे, फिर ब्राह्मण स्थिति आएगी। तो स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की जो क्षमता है वही स्वधर्म है। तो स्वधर्म में क्या है? निधन भी श्रेय है। अर्थात ऐसी स्थिति में साधक आचरण कर रहा है और कदाचित शरीर भी छूट गया तो फिर जन्म लेगा, तो वहाँ से फिर आगे बढ़ेगा, वो साधना करके जो है ब्राह्मण की स्थिति पा लेगा। लेकिन बीच में ही बैठ करके और ब्राह्मण जैसी नकल करने लगे, ध्यान लगता नहीं, लेकिन ध्यान में 4 घंटा बैठा है करके है, और सद्गुण है नहीं लेकिन अपने मुंह से बोलता है, तो ये सब ब्राह्मण की जो ब्राह्मण श्रेणी का साधक है, महापुरुष है, उसकी नकल करने लगे, समत्व की वृत्ति का स्वांग करने लगे। तब फिर वो जो साधना थी शूद्र स्तर की वो तो बंद हो गई, सेवा भी नहीं करता है, और जो बैठा है 4 घंटा वहाँ भजन भी नहीं हो रहा है, तो उसका तो समय व्यर्थ हो रहा है ना। इस स्थिति को जब ये मस्तिष्क में ये धारणा आ जाती है तो इसको कौन समझता है? इसको भगवान समझते हैं। उसकी आत्मा से जो रति परमात्मा है, जो अनुभव दे रहे हैं, अंग फड़कन स्वप्न सुसुप्ति में जो बता रहे हैं, वो भगवान जानते हैं, वो राम जानते हैं। तो उसी अंग फड़कन और स्वप्न की प्रेरणा करके उसके अंदर से भगवान इस वृत्ति का त्याग कराते हैं। समत्व की वृत्ति का जो आश्रय ले लिया है उसका त्याग कराते हैं। तो त्याग ही तलवार है, जहाँ त्याग दिया तहाँ ब्राह्मण बालक जीवित। तो जो नाम जप रहा है, सेवा कर रहा है, वो भी ब्रह्माचरण की प्रवृत्ति है, ब्रह्म चिंतन की। तो अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार वो नियत कर्म में लग जाता है। तो ये साधना की स्थिति है, न कि किसी प्रकार का जाति। उस समय जातियाँ थी नहीं भगवान के, राम के समय में। उस समय जो 4 वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्णों की, चारों वर्ण अवश्य थे, लेकिन चले सदा पावे सुख। वर्णा सम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग। वेद के पथ पे चारों वर्ण चलते थे और चले सदा पावे सुख, सदा सुख पाते थे। तो वेद का मतलब पुस्तक को पढ़ के नहीं चलते थे। अवधेत परमात्मा जो हृदय से जागृत होकर के भगवान जो बताते हैं चारों वर्णों के साधक को, तो चारों वर्णों के साधक आचरण करते हैं। शूद्र स्तर के साधक को उसी स्तर से बताते हैं कि उसे कैसे सेवा करना है, कैसे नाम जपना है, सब कुछ बताते हैं। तो राम राज्य मतलब इस शरीर रूपी पृथ्वी में, इस जीवात्मा के अंदर जब परमात्मा जागृत हो जाता है,
उसका मार्गदर्शन जब मिलने लगता है, भगवान बताने लगते हैं, तो राम राज्य हो गया इस पृथ्वी पर, शरीर रूपी पृथ्वी। तो शूद्र स्तर का साधक है वो भी राम राज्य में, वैश्य स्तर का, ब्राह्मण स्तर का, वो भी राम राज्य में। चारों साधक भी हो सकते हैं और ये 4 स्थितियाँ भी हैं। शूद्र स्तर का साधक ही अंत में ब्राह्मण स्थिति को पाएगा। शूद्र बीज है, ब्राह्मण वृक्ष है। जिस दिन वो पूरा होगा ब्राह्मण हो जाएगा, लेकिन बीज पूरा होने के लिए उसको जमीन में गलना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, तब जाके वो वृक्ष बनेगा। तो ऐसे ही वृक्ष नहीं बन सकता नकल करके। तो इसी तरह से शूद्र स्तर का साधक साधना में लगा रहेगा, स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता में लगा रहेगा, तो एक दिन ब्राह्मण श्रेणी भी उसको मिलेगी और परमात्मा की प्राप्ति भी उसको होगी। लेकिन उस कर्म को, स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता को छोड़ करके और फिर वो बैठ जाए, नकल करने लगे, ज्ञान ध्यान बताने लगे, और ध्यान लगा हुआ है, मैं 4 घंटे भजन करता हूँ, मुझे भगवान बताते हैं, इस तरह से वो बोलने लगे, तो भगवान तो मिलेंगे ही नहीं, और वो जो उसकी सेवा है वो भी छूट जाएगी, नाम जप जो करता था वो भी छूट जाएगा। तो इस स्थिति को भगवान अनुभवों के द्वारा प्रेरणा करके, भीतर से मार्गदर्शन करके, इस समत्व की वृत्ति का जब साधक आश्रय लेता है, स्वांग करता है, इसको हटा देते हैं, त्याग करा देते हैं, और फिर वो ब्रह्म चिंतन में लग जाता है, तो ब्राह्मण बालक जी गया। इस तरह से ये साधना की एक प्रकार की स्थिति है। और भगवान राम के जीवन में आप देखेंगे रामायण में, तो उन्होंने जितने लोगों का उद्धार किया वो आज के समय में सब शूद्र थे, अस्पृश्य थे। जैसे केवट का किया, तो केवट जब भगवान से मिले उसके बाद मित्र बना लिया, गले से लगा लिया, और जब राम राज्य की स्थापना हुई तो जब केवट मिलने गए तो कहा कि तुम प्रिय भरत संभ्राता, तात रयोपुर आवत जाता, तुम मुझे जो है भगवान, मुझे भरत के समान प्रिय हो, मेरे भाई भरत के समान प्रिय हो। और भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम वहाँ पे बैठो, अपने बाजू में बिठाया, गले लगाया और कहा तात रयोपुर आवत जाता, सदा मेरे पास आते जाते रहना। किसी ब्राह्मण और क्षत्रिय का उद्धार नहीं किया, यहाँ पे केवट का उद्धार किया। फिर आगे चलते हैं तो कौल भील चित्रकूट में रहते हैं, उनका उद्धार किया। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो माता सबरी जो कि भिलनी थी, उसके बाद भगवान ने उसको अपने धाम पहुंचाया, उनके झूठे बेर खाए, अपने साथ सबको खाना खिलाया। जितने आज के शेड्यूल कास्ट में आते हैं, अस्पृश्य आते हैं या अपने को दलित मानते हैं, उस समय के जितने भी लोग थे ये सब उन्हीं श्रेणी में आते थे। लेकिन भगवान राम ने सबके पास बैठे, सबका खाना खाया, माता सबरी के झूठे बेर खाए, केवट को अपने गले से लगाया। तो ऐसा भेदभाव रामायण में बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसको कौन समझ सकता है? कृपा राम की जा पर हुई, यह शुभ चरित्र जान पे सोई। ये रामचरित मानस है। मानस का मतलब होता है अंतःकरण। राम के वे चरित्र जो हमारे अंतःकरण में है। तो अंतःकरण में जब बारीकी से हम देखते हैं तो काम, क्रोध, राग, द्वेष यही दिखाई देता है। अर्थात जिस विधि से राम के चरित्र जागृत होते हैं, राम पर्यंत दूरी तय कराते हैं, भगवान प्रेरणा करके अंदर से मोह रूपी रावण को समाप्त करते हैं, राम राज्य की स्थापना होती है इस शरीर रूपी पृथ्वी पे। वहाँ तक का जो साधना क्रम है वो रामचरितमानस है, वो रामायण है। राम का अयन, अर्थात अयन मतलब किसका? परमात्मा का घर। रामायण माने राम का अयन, और रामचरितमानस अर्थात मन के अंतराल में घटने वाली घटना, हमारे अंतःकरण में घटने वाली घटना। तो अंतःकरण की घटना को हम बाहर लगाने लगेंगे तो फिर विघटन पैदा होगा, समाज में भ्रांति पैदा होगी, आपस में फूट पैदा होगी। अब नेता लोग कभी कभी बोलते हैं, कभी उनके जो प्रवक्ता हैं हरिजनों के, वो बहुत बढ़ चढ़ करके बोलते हैं कि हमारे पूर्वज शंभू को भगवान राम ने मारा, तो हम उनको नहीं मानेंगे। तो इतने लोगों का उद्धार किया, केवट को गले लगाया, माता सबरी का उद्धार किया, और बानर भालू सब अधम, गीध अधम खग आमिष भोगी, अगत दीनी जय जाचत जोगी। गीध क्या था? अधम था, मांस खाता था, लेकिन गति कौन सी थी? जिसको योगी लोग याचना करते हैं। तो भगवान ने अपना निज धाम पहुंचा दिया।
तो जहाँ से निकलते हैं वनवास काल में सभी का उद्धार करते हुए जाती हैं, कोल भीलों का, अधमों का, बानरों का, केवट का, माता सबरी का, निशाचरों का, सबका उद्धार किए, सबको गले लगाया, सबको अपने धाम पहुँचाए। उनके बारे में बिल्कुल प्रशंसा नहीं करते ये प्रवक्ता लोग, लेकिन एक जो घटना घटी जो कि आध्यात्मिक है, कोई घटना नहीं है। वर्ण साधना के 4 सोपान है। आरंभ में प्रत्येक साधक शूद्र है और साधना करते करते वही साधक ब्राह्मण होता है। फिर वो भगवान को प्राप्त कर लेता है तो ब्राह्मण भी नहीं रह जाता। वो साधना की 4 स्थितियाँ हैं और उसको हम रामचरितमानस को हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे पूर्वज थे शंभू, उसको मारा। भगवान राम ने किसी को नहीं मारा। जितने लोगों को गले लगाया, जितने लोग मिले वनवास काल में, सभी शूद्र थे, अधम थे, लेकिन सबको अपने बाजू में बिठाया। तो यह एक प्रकार की भ्रांति है जो फैली हुई है। लेकिन हम रामचरितमानस को जब हमको सद्गुरु मिल जाए, उनकी कृपा से दिव्य दृष्टि आ जाए, क्योंकि रामचरितमानस कब समझ में आता है? श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जब गुरु महाराज के चरण कमल हृदय में आ जाते हैं, उनका स्मरण हम करने लगते हैं, तब सूझे रामचरित मणिमाणिक और गुप्त प्रगट जहाँ जो जे खाने। तब इस रामचरितमानस को के प्रति सूझ पैदा होती है और इसके अंदर जो लिखा है और जो नहीं लिखा है वो हमको समझ में आने लगता है। जब चरण कमल ध्यान में आ जाते हैं तत्वदर्शी सद्गुरु के, और वही तत्वदर्शी सद्गुरु वास्तव में सद्गुरु है जिनके चरणों के ध्यान से दिव्य दृष्टि हो जाए। ऐसे महापुरुष मिलेंगे तब रामचरितमानस को हम समझेंगे। तो क्या ये जो प्रवक्ता बोलते रहते हैं भगवान राम के विरोध में कि शंभू को क्यों मारा, जो दोषारोपण करते रहते हैं, इनके ऊपर क्या दिव्य दृष्टि इनको प्राप्त है या नर या मुनि ज्ञानी है? ये कुछ भी नहीं है। साधारण बुद्धि से आकलन करते हैं। जो भगवान की प्रेरणा से जिसको हम समझ सकते हैं उसको अपनी बुद्धि से हम रामचरितमानस को या उसके अंदर जो घटनाएं हमको दिखाई देती हैं, घटी हैं, उनको हम नहीं जान सकते। तो इसलिए ना कोई शूद्र है ना कोई ब्राह्मण है। रामचरितमानस के अनुसार राम राज्य में बाहर की कोई जातियां नहीं थी उस समय, और जातियां कभी भारत में नहीं थी। ये तो 2000 वर्ष पहले स्मृति काल आया, तब जो है 4 भागों में बांट दिया समाज को, और फिर भ्रांति उत्पन्न हुई। इन्हीं वर्ण व्यवस्था के कारण भारत गुलाम हुआ और राष्ट्रीय स्तर पर एकता की समस्या आज भी बनी हुई है। और ये भ्रम फैलाते रहते हैं, फूट डालते रहते हैं ताकि हिंदू आपस में मिलने न पाएँ। इसलिए इनके प्रवक्ता इस तरह की बातें करते रहते हैं कि शंभू को क्यों मारा। शंभू का भगवान राम जो स्वयं परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा ही है, उनसे कोई गलती कभी नहीं हो सकती। जो भी बातें हैं उनको उसी स्तर पर समझना चाहिए। अगर रामचरितमानस अंतःकरण की घटना है तो शंभू भी हमारे अंतःकरण की बात है, भगवान राम भी हमारे भीतर की बात है, और ब्राह्मण का लड़का भी हमारे अंतःकरण की बात है। वो बाहर की घटना नहीं है। लेकिन जब नाम जपोगे, हृदय स्थिति ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करोगे, हृदय से भगवान राम जागृत होंगे, मार्गदर्शन करेंगे, तब जाकर के ये बातें समझ में आती हैं, तभी हम समझ सकते हैं, उसके पहले नहीं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।